बच्चों गुड मॉर्निंग। बच्चों हम लोग हिस्ट्री का इतिहास का जो फोर्थ चैप्टर है थिंकर्स बिलीव एंड बिल्डिंग, विचार विश्वास और इमारतें, इसको पढ़ रहे हैं। और इसके अंतर्गत हमने जैन धर्म को देखा, उसके अलावा हमने कुछ अन्य संप्रदायों को देखा। आज हम बौद्ध धर्म बौद्ध धर्म के बारे में हमने कई चीज़ें पढ़ ली है, जिसमें बौद्ध धर्म का जो प्रारंभिक जीवन है, महात्मा बुद्ध का जो प्रारंभिक जीवन है उसको देखा है, और किस प्रकार से महात्मा बुद्ध जो है जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए वो जगह जगह घूमते हैं। इसके अलावा हमने बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को भी पढ़ा था। आज हम बात करेंगे बुद्धिस्ट संघा की, बौद्ध संघ की, कि आखिर ये बौद्ध संघ क्या था, या महात्मा बुद्ध ने संघ की स्थापना क्यों की। तो महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए संघ की स्थापना की, और इस संघ में अनेक भिक्षुणियाँ थीं जो जगह जगह घूमकर बौद्ध धर्म का प्रचार करती थीं। यहाँ तक कि महात्मा बुद्ध के मृत्यु के बाद भी ये संघ जो है, जिसके माध्यम से बौद्ध धर्म का प्रचार जो है जगह जगह किया गया, तो संघ जो है ये बौद्ध मत की एक धार्मिक व्यवस्था थी, और इसने बौद्ध धर्म को लोकप्रिय बनाने में काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया। महात्मा बुद्ध के दो प्रकार के शिष्य थे। एक भिक्षु कहलाता था, मॉन्क, और दूसरा उपासक कहलाते थे। और यही भिक्षु और उपासक जो है जिन्होंने बौद्ध धर्म को ज़्यादा लोकप्रिय बनाया। महात्मा बुद्ध ने भिक्षुओं को एक संघ के रूप में संगठित किया, और इस प्रकार से बौद्ध धर्म जो है वो बौद्ध धर्म के 3 प्रमुख अंग माने जाते हैं, द 3 मेन ऑर्गन्स ऑफ बुद्धिज्म। पहला है बुद्धा, संघा और धम्मा। बुद्ध, धम्म और संघ। तो बुद्धम शरणं गच्छामि, संघम शरणं गच्छामि, या धम्मम शरणं गच्छामि, ये आप जानते होंगे। तो शीघ्र ही ये जो बौद्ध धर्म, बौद्ध संघ जो है, भिक्षुओं और जो भिक्षुणियाँ थी उनके जीवन प्रणाली का एक नियामक बन गया, और बौद्ध धर्म का एक सर्वश्रेष्ठ जो है वो प्रचारक बन गया। सभी कोई, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वो बौद्ध धर्म का गहन अध्ययन करने के लिए तथा बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए संघ में आते थे। तो बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियाँ जो हैं वर्षा काल को छोड़कर प्रायः वर्ष भर जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक वो घूमते थे। वर्षा काल के 4 महीने जो है वो किसी एक ही स्थान पर रहते थे, और जहाँ रहते थे उसे विहार कहा जाता था, और वो अध्ययन अध्यापन का कार्य करते थे। अब हम बात करते हैं कि संघ की सदस्यता जो है वो कैसे प्राप्त की जा सकती थी। तो जैसा कि महात्मा बुद्ध ने संघ को एक, जो संघ का संगठन है वो एक डेमोक्रेटिक प्रणाली के आधार पर किया था, और 15 वर्ष की अधिक आयु के सभी लोग, चाहे वो किसी भी जाति का हो, वो संघ का सदस्य जो है बन सकता था। और संघ के सदस्य बनने के लिए माता पिता का परमिशन जो है वो ज़रूरी होता था। चाहे वो क्रिमिनल हो, या कुष्ठ रोगी हो, या किसी संक्रामक रोग से पीड़ित हो, तो ऐसे लोग जो हैं वो संघ के सदस्य नहीं बन सकते थे। तो प्रारंभ में महात्मा बुद्ध ने संघ में किसी भी स्त्री को या महिला को प्रवेश करने की अनुमति जो है नहीं दी थी।
लेकिन बार बार उनके शिष्य, जो प्रिय शिष्य थे आनंद, उनके कहने पर उन्होंने महिलाओं को प्रवेश करने की इजाज़त दी। और इस प्रकार से उनकी जो उपमाता थी महाप्रजापति गौतमी, जिन्हें जो इस संघ में प्रवेश करने वाली पहली स्त्री बनी, पहली महिला बनी। और उसके बाद अनेक लोग जो हैं वो, अनेक महिलाएं जो हैं वो संघ की सदस्य जो हैं बनती हैं। तो महिलाओं को संघ में प्रवेश करने के बाद वो धम्म की उपदेशिकाएं बन गई। धम्म के बारे में अभी हम बाद में देखेंगे। और यही महिलाएं जो हैं आगे चलकर थेरी बन गई। तो थेरी उन महिलाओं को कहा जाता है जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया। और इसी प्रकार से संघ में प्रवेश करने को उपसंपदा कहा जाता था। तो संघ में प्रवेश करने के लिए कुछ विशेष नियमों का भी पालन किया जाता था। और ये जो संघ से संबंधित नियम हैं वो विनय पिटक, जो बौद्धों का प्रारंभिक ग्रंथ था, उसमें दिया गया है। और तो इस संघ में प्रवेश करने के लिए बहुत ही अनुशासन में रहना पड़ता था और बहुत आरामदायक जीवन या विलास जीवन जो है वो नहीं व्यतीत कर सकते थे। बहुत ही साधारण जीवन में व्यतीत करना पड़ता था और बहुत ही आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर वो सभी चीज़ को उनके पास जो है कुछ नहीं होता था। सिर्फ जैसे उदाहरण के लिए जितने भी भिक्षु हैं वो अपने उपासकों से एक बार दान लेने के लिए जा सकते थे और इसके लिए भी उन्हें एक बाउल यानी कटोरा रखना पड़ता था। महात्मा बुद्ध के जितने भी अनुयायी थे, जो फॉलोअर्स थे, वो अनेक वर्गों से आते थे, चाहे वो राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे गृहपति हो, चाहे सामान्य लोग हो या फिर काम करने वाला हो, दास हो, शिल्पी हो, किसान हो, सभी वर्ग के लोग जो हैं वो होते थे। और एक बार अगर संघ में प्रवेश कर लिया गया तो वहाँ पर सभी को समान समझा जाता था, क्योंकि संघ में प्रवेश करने के बाद जो भिक्षुओं की अपनी पहली पहचान है वो समाप्त हो जाती थी। इसके अलावा कुछ विशेष नियमों का भी पालन किया जाता था। जैसे उनसे उम्मीद की जाती थी कि वो अपने कर्तव्यों को जो है भली भांति समझें और 15 दिन में एक बार जो है कम से कम अपने वो बाहर निकले और गृहस्थ लोग के यहाँ जाकर से भिक्षा लाएं। इसी प्रकार से वर्षा काल में जो है वो उन स्थानों पर न रहें जहाँ पर कोई भी जो मॉन्क या भिक्षु है वो न रहता हो। और भिक्षुओं से बहुत ज़्यादा हिल मिल कर बात करना या उन्हें विपथगामी बनाना या फिर क्रोध, आवेश या जो अशुद्धता है, गाली वगैरह देना, इन सब से दूर रहना, ऐसे नियम जो है संघ के थे। संघ की कार्य पद्धति क्या थी? तो संघ का जो संगठन है और प्रशासन है वो एक डेमोक्रेटिक आधार पे किया गया था, एक लोकतांत्रिक प्रणाली के आधार पे किया गया था। और संघ के सभी सदस्य जो हैं सभी को समान अधिकार प्राप्त थे और किसी भी विषय पर बातचीत के द्वारा एकमत हुआ जाता था और सभी निर्णय जो है वो बहुमत से लिए जाते थे। इसके बाद संघ के महत्व को हम देखें तो संघ जो है वो दुनिया का यानी विश्व का पहला एक संगठन था जो भिक्षुओं का था और ये बहुत ही एक लोकतांत्रिक और विकासात्मक था।
तो एक तरीके से ये जो है बौद्ध धर्म की शक्ति का प्रमुख आधार था और इसने बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार में काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया। थैंक यू बच्चों।